हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज डे नंबर 3 में। देखिए दोस्त, इस पब्लिक स्पीकिंग में मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम पहले डे में आपको बताया था मैं कि आपको हैंड मूवमेंट कैसे रखना है, हैंड को कैसे रखना है, और दूसरे दिन में हम देखे थे कि आपके लेग मूवमेंट कैसे होने चाहिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपके आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप जब आप स्पीच दे रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आपकी आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए। देखिए दोस्त, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जब लोग बात करते हैं, जब कई लोग स्पीच देते हैं, तो बात करते करते अचानक से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अचानक से उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। दोस्तों, जब लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है तो वो क्या करते क्या हैं, वो ऊपर की ओर देखते हैं या वो नीचे की ओर देखते हैं, या वो जाते हुए एक कागज़ ले जाते हैं, उसमें बार बार देखते हैं, या वो अपने मॉल को बार बार निकाल के बार बार देखते रहते हैं। ठीक है। और कई लोगों का जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो बार बार अपना माइक को टेस्ट करने लगते हैं, चेक करने लगते हैं। ज़रूरत नहीं, फिर भी दोस्तों ये सब चीज़ें नर्वसनेस की निशानी है। दोस्तों, जब भी आप कुछ बता रहे हैं, जब भी आप स्पीच दे रहे हैं, अगर आप कुछ भी भूल भी गए हैं, तो माय फर्स्ट सजेशन, स्माइल एंड हैव एन आई कंटेक्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, DBSTT। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, अगर आप फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या आप अगर आप स्पीच दे रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा, DBSTT। इसका मतलब होता क्या है दोस्त? डी मीन्स डीप ब्रेथ, स्माइल, थिंक एंड टॉक। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो अगर आप भूल भी गए हैं तो आप स्माइल करिए और आई कांटेक्ट बना रखिए, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। ठीक है। और डोंट जस्ट मीनिंग गो ओह कहाँ से याद आएगी। नो दोस्त, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। स्माइल, वाह, लुक एट दिस, वेरी नाइस। और इतने देर में आप थिंक कर लेंगे, आप वापस से बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इस बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ऑडियंस को पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है। अगर आप आई कांटेक्ट कर पाएँ, बारी बारी से अगर आप आई कांटेक्ट कर पाएँ, तो यू गुड, बहुत अच्छी आपकी स्पीच होने वाली है। ठीक है। और कई लोग और एक गलतियाँ करते हैं कि पूरी ऑडियंस में से उनमें से एक लोग हैं, एक व्यक्ति है जो वो उनकी बातों को सुनकर नोडिंग कर रहा है, जो उनकी बातों को यस कर रहा है, नोडिंग कर रहा है। तो क्या करते हैं, वो उन्हीं की तरफ देखकर बात करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप पूरी ऑडियंस में से उन्हीं की तरफ आप देखकर बात करते हैं और आप सभी को इग्नोर करते हैं, तो कोई लोग अपना मोबाइल निकाल लेंगे, एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे, रील्स देखने लग जाएंगे, इंस्टाग्राम चलाने लग जाएंगे, फेसबुक में स्टोरी डालने लग जाएंगे। ठीक है दोस्त, आपको ना सबसे बारी बारी से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका ना सभी से आई कांटेक्ट बारी बारी से आपका होना चाहिए। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, तो इसमें थोड़ा इजी है कि हम बारी बारी से आप सभी से आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2000 लोगों के सामने बता रहे हैं, अगर आप 500 लोगों के सामने के बीच में आप स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आई कांटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें करना क्या है, उसमें एक ना चंक बना के, एक ग्रुप बना के करना पड़ता है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पीछे बैठे होते हैं, तो हम उसमें आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लुक एट दिस साइड। ठीक है, तो आपको एक बार पीछे देखना है, एक चंक बना के, एक ग्रुप बना के आपको देखना पड़ता है। अगर सामने बैठे तो सामने एक बार देखूंगा, अगर इधर बैठे तो इधर भी देखूंगा, अगर पीछे कोई बैठा तो पीछे भी देखूंगा एक बार, तो इधर कोई बैठे तो इधर भी देखूंगा। बारी बारी से आपका ना सभी से आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक ग्रुप बना के आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए दोस्त, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि
अपना पीपीटी यूज करते हैं, जिसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, बहुत से लोग पीपीटी यूज करते हैं। देखिए दोस्त, जब वो पीपीटी यूज करते हैं तो पूरा लाइन को पढ़ते हुए बताते हैं, और या रूम या कमरा छोटा होता है तो उसमें बताते हैं तो पूरा घूम जाते हैं। देखिए दोस्त, अपने आप को इस तरह आप प्लेस कीजिए कि ऑडियंस को एक अपना बोर्ड जो है अपना स्लाइड जो है दिखा सके। और गलतियाँ और लोग बहुत से करते क्या हैं कि जब वो स्लाइड चेंज करते हैं तो वो अपने लैपटॉप की बटन या स्लाइड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसे जैसे क्लिक करते हैं। जब वो दोस्त ऐसे क्लिक किए तो वो ऑडियंस से आई कांटेक्ट छोड़ दिया, आई कांटेक्ट उनका लूज हो गया। नहीं दोस्त, जब अगर आपका स्लाइड आपको चेंज करना ही है तो आप जाइए आराम से बात करते करते और एंड क्लिक। अगर आप थोड़ी सी देखने भी पड़ रहा है आपको तो आप हल्का से देखिए एंड क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एक भी क्षण आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस से छोड़ना नहीं चाहिए, एक भी आई कांटेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। जितना सॉलिड आपका आई कांटेक्ट होगा उतना आपकी स्पीच, उतनी आपकी प्रेजेंटेशन पावरफुल होने की चांस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कर सकते हैं। आपका आई कांटेक्ट, कोशिश कीजिए आपका आई कांटेक्ट एक भी क्षण टूटे ना, एक भी क्षण आपका आई कांटेक्ट ना टूटे, ठीक है, बना रहे आपका आई कांटेक्ट। जितना सॉलिड आपका आई कांटेक्ट बना रहेगा उतना सॉलिड आपकी स्पीच, उतनी ही आपकी स्पीच दमदार होने वाली है, उतनी ही इफेक्ट ऑडियंस को आपकी स्पीच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आई कांटेक्ट बना रहे, एक भी आई कांटेक्ट छोड़े ना, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं तो लिखने के लिए वो पूरा घूम जाते हैं, ऐसे लिखने के लिए पूरा घूम जाते हैं और बोलते रहते हैं। दोस्तों दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। दोस्तों अपने आप को ऐसे प्लेस कीजिए, अपने आप को ऐसे अरेंज कीजिए कि ऑडियंस को बोर्ड में अच्छे से दिखा सकें, अपने आप को और ऑडियंस को दिखा सकें अच्छे से, ठीक है, और दोनों को आप दिखा सकें। जिससे आप मान लीजिए कुछ बता रहे, हेलो दोस्तों, मैं जिस स्किल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ उस स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ठीक है, इस तरह आप बता सकते हैं। तो आपको ना कभी भी ऑडियंस को अपनी पीठ नहीं दिखानी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह आप अरेंज कीजिए कि आप ऑडियंस को अच्छे से दिखा सकें और ऑडियंस आई कांटेक्ट आपका टूटे ना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हॉल छोटा होता है या रूम छोटा होता है तो कई लोग सामने आपके बैठ जाते हैं, कई लोग पीछे बैठ जाते हैं, कई लोग साइड में बैठ जाते हैं, ये साइड में बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा और हम गलती कर जाते हैं। तो उसमें गलतियाँ क्या करते हैं कि हम ना सामने वालों को ही देखकर हम बात करते हैं। नो दोस्त, अगर मान लीजिए अगर पीछे कोई बैठा है तो एक बार आपको पीछे भी देखना है, ये साइड भी देखना है और ये साइड भी देखना है, ठीक है। आप इस तरह से अरेंज कीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप बीच में बैठ जाते हैं और चारों तरफ आपकी ऑडियंस बैठी रहती है ना। तो इस तरह आपको अरेंज करना है कि सभी से आपका आई कांटेक्ट जो है सभी से आई कांटेक्ट बारी बारी से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बताया कि आपके आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको बताया कि आई कांटेक्ट आपको ना एक ग्रुप बना के, जैसे मान लीजिए 200 लोग बैठे, 500 लोग बैठे हैं, तो एक ग्रुप बना के, एक चंक बना के एक आई कांटेक्ट हमको करना है, ठीक है। अगर उधर बैठे तो उधर भी देखूंगा, कोई ऊपर बैठा तो ऊपर भी देखूंगा, कोई इधर बैठा है ये सब इधर भी देखूंगा, इधर भी बैठे इधर भी देखूंगा, पीछे कोई अगर बैठा है तो वंस इन अ वाइल एक बार उस तरफ एक भी हमको भी एक बार उसको भी देखना है, ठीक है। आपको बारी बारी से सभी से आई कांटेक्ट होना चाहिए। और दोस्त एक भी कभी भी आपका आई कांटेक्ट टूटे ना, छूटे ना और आपका आई कांटेक्ट बना रहे। तो ये चीज़ आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। इसमें आई कांटेक्ट करने का बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करना है आपको। एक ना एक शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए और अपने ही आंखों में आंखें डालकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीच का प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी स्टोरी ले लीजिए या स्पीच ले लीजिए, ठीक है, 1 लाइन की 2 लाइन की, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज डे नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।